डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हर बार की तरह आज भी इस कार्यक्रम में हम अध्यात्म पर, धर्म पर और मानव कल्याण, मानव विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस बार इस कार्यक्रम में हमारे साथ में एक ऐसे राष्ट्रीय संत, क्रांतिकारी संत जुड़े हैं जिनको धर्म सम्राट के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने सचमुच भारत के बहुत सारे प्रांतों में क्रांति लाई, लोगों को जोड़ा और यूथ को ट्रांसफॉर्म किया। एक क्वालिफाइड व्यक्ति जो अपने व्यासपीठ को गौरवान्वित कर रहे हैं और हमें भी गौरव होता है उनकी कथा सुनने में, उनका ज्ञान सुनने में और उनका एक करिश्मेटिक वे में कथा करने का जो तरीका है उससे भी पूरा भारत प्रभावित है। मैं बात कर रहा हूं, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर विद्या वाचस्पति इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है और आपको मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आपके इस जलगांव स्थित जो आपका आश्रम है, यहाँ पर आज हमारी टीम आई है और बहुत सुंदर वातावरण में हम ये शूट कर रहे हैं। यहाँ आने से एक नया ऑरा, एक नई एनर्जी हमें महसूस हुई है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों, क्योंकि आज हम आपके उस जगह आपके साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं जहाँ से आपने इससे पहले भी आपने शुरुआत की थी, लेकिन ये आश्रम आपका पहला आश्रम है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को इस आश्रम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए और आपके अपने बारे में भी जानकारी दीजिए कि आप किस प्रकार से आप प्रेरित हुए थे धर्म के इस क्षेत्र में आने से, क्योंकि आप एक डॉक्टर रह चुके हैं प्रोफेशन से, आप प्रोफेसर रह चुके हैं, आप एक कॉलेज में पढ़ाते थे। क्या हुआ ऐसा कि जिससे आपको महसूस हुआ कि आपको अपनी लाइन चेंज करनी चाहिए और मानव कल्याण के लिए अध्यात्मता में आना चाहिए और मानव उन्नति के लिए आप इस कार्य में कार्यशील हो गए? सबसे पहले रैना जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूँ जी। थोड़ा तो यहाँ के बारे में हम लोग बताएंगे आपको। हाँ जी। बड़े दिनों से आपके साथ में हमारी मुलाकात है, जी जी, प्रेम है और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया जी और चैनल को बहुत जल्दी आपने एक स्तर दिया है जी, एक लेवल दिया है और उसी से जुड़ करके हम और आप लोग जो है नासिक कुंभ में हम और आप बहुत नज़दीक रहे। जी। वहाँ इंटरव्यू आपने किया था, वहाँ लाइव किया था हमने, शाही स्नान हमने लाइव किया वहाँ। हाँ जी जी। तो तब से हमारा जो हृदय है आपके प्रति हमेशा आकर्षित रहता है और आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके आप यहाँ पधारे आश्रम में। तो यहाँ आकर जो आपने देखा वो यहाँ की जो वातावरण है, जी, जो प्रकृति है, पहले ऐसी थी नहीं जी, वो प्रकृति यहाँ उसको निर्माण किया गया है। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये तो जैसे खेती किसानी जो खेत रहते उसी प्रकार का खेती हमने लोगों ने लिया था, यहाँ डेवलप किया उसको। तो यहाँ जो पॉजिटिव जो एनर्जी है जो आदमी को रिलैक्स करती है और उसे नेगेटिविटी से और संसार के व्यूहों से हटा करके उसे अपने आप में स्थित करती है, शांति देती है, उसका मूल कारण है यहाँ का यज्ञ। और यहाँ सुबह 4 बजे, बिल्कुल 4 बजे 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट समय पर यहाँ प्रार्थना होती है सुबह विद्यार्थियों की जी। जहाँ पर कुछ बहनें अध्यात्म पढ़ती हैं, वेद पढ़ती हैं, व्याकरण पढ़ती हैं और कुछ पुत्र पढ़ते हैं जो लड़के के रूप में हैं वो पढ़ते हैं और वृद्धाश्रम है, वो वृद्धाश्रम के बहुत सारे वृद्ध लोग हैं, 40-50 वो सब लोग यहाँ रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर सुबह 4 बजे से नियम शुरू होता है जी। तो 4 बजे जब हम वृद्धाश्रम और सभी विद्यार्थियों को लेकर चलते हैं जी। तो उसमें खाली एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो 4 बजे उपस्थित नहीं होता है क्योंकि वो 8 बजे उपस्थित होता है। तो हमारे आध्यात्म की जो एक श्रृंखला है, वो श्रृंखला जो हमने जी है, जिससे हमें सुख मिला है, आनंद मिला है, कीर्ति मिली है और समाज को जो हमें देना चाहिए था वो दिया है, तो वो इस विद्यालय के आश्रम के पर्पज से या निमित्त से हम बहुत सारे बच्चों में डालना चाहते हैं। कई कन्याओं में डाला है, कई बच्चे गए भी निकल के यहाँ से, कई बच्चों ने साधु सन्यासी रूप भी लिया है, ब्रह्मचारी का रूप भी लिया है, जो हमारी तरह सेवा करना चाहते हैं समाज की। तो उस पर्पज के लिए केंद्र बनाया हुआ है
तो इस केंद्र की ऐसी अलग से हम कोई व्याख्यान नहीं करते, पर यहाँ इस केंद्र का व्याख्यान इतना ही है कि यहाँ सबसे पहले तो जो प्राचीन हमारी सभ्यता है, वेद की सभ्यता, ऋषियों की, यज्ञ की, तो हम वो सभ्यता पालते हैं। और दूसरी हमारी जो सभ्यता है सुबह जगने की, वो भी हम पालते हैं। और सुबह जग के हमें वेदों के आधार पर कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए वो हम यहाँ करते हैं, सामूहिक प्रार्थना। और उसके बाद में यज्ञ होता है, यज्ञ के बाद में यहाँ पर बच्चों का अध्ययन होता है। जो अध्यात्म वेद शास्त्र वाले हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं, और इंग्लिश मीडियम का स्कूल है उन्हें टीचर लोग पढ़ाते हैं, वो सब्जेक्ट का अलग है। पर हम लोग पहला बेस इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी हमने बेस वही रखा है, वेदांत। हाँ, हमारा वेद, संस्कृत, वेद और संस्कार, ये 3 चीज़ हमने रखी हैं। तो आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि हमारे स्कूल को अभी 9 ही महीना हुए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल को। तो पूरे ज़िले में 9 महीने में हमारे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने पूरे ज़िले में नंबर 1 पर उनका रिजल्ट आया है, और गोल्ड मेडल हमारे बच्चे हुए अभी रिजल्ट आया है, और उनको सिल्वर मेडल भी मिला है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मेडल पूरे जिले में हमारे बच्चों को प्राप्त हुए। और उसका कारण है यहाँ का अध्यात्म वातावरण, जो आपने कहा यहाँ की प्रकृति बड़ी शांति देने वाली एनर्जी, तो वो बच्चों को प्राप्त हो रही है, बच्चों में बड़े अच्छे संस्कार आए हैं, तो उस चीज़ से मुझे खुशी है। तो आश्रम को हमने सेवा के लिए डेवलप किया है। और दूसरे प्रश्न के रूप में, आश्रम आप जब भ्रमण करेंगे और जब देखेंगे तो और चीज़ें भी आपको यहाँ समझ में आएंगी। तो सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ बूढ़े लोगों को ही सेवा करने में अपना धर्म कर्तव्य ज़्यादा मानते हैं, बल्कि हम आरती करना, दीपक जलाना और दूध फैलाना या दूध निलाना, मंदिरों में जो चीज़ें होती हैं हम उसे बूढ़े दुखी लोगों पर यूज करते हैं, और हम उनको भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही हम गायों की सेवा करते हैं। तो एक बड़ी गौशाला भी यहाँ चलाते हैं हम लोग, वृद्धाश्रम चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, वैदिक गुरुकुलम इंग्लिश स्कूल चलाते हैं, और अन्नदान क्षेत्र भंडारा चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ चलती हैं। तो यहाँ पेड़ पौधों की जो प्रकृति है उसकी वजह से जो नेचुरल जो सुख है वो हमें पेड़ पौधों से मिलता है। वो हमने 22,000 पेड़ यहाँ लगाए हैं। 22,000 तो एक वो अनूठा कार्य हमने किया है, और वो 22,000 पेड़ों को हमने जीवित रखा है और उन्हें बड़ा किया। तो उन पेड़ों की वजह से जो हमारी तापमान की जो गति है प्रकृति में, उस गति को भी हमने नॉर्मल किया है। तो उससे भी यहाँ सुख बढ़ता है, और हवा और हरियाली से भी एनर्जी आती है, और हमारा वातावरण वेद मंत्रों से एनर्जी आती है, वायुमंडल शुद्ध होता है, तो वो हमें ऑटोमेटिक नए आदमी को यहाँ प्राप्त होती है ऊर्जा। तो किसी प्रकार का अंधविश्वास या चमत्कार पर हम विश्वास नहीं करते। जो हमारे सिद्धांत है उन सिद्धांतों पर हम विश्वास करते हैं, और वो सिद्धांत हमारे लिखित पढ़ित ऋषि मुनियों के बनाए हैं, और उसे सृष्टि में कोई नकार नहीं सकता। पेड़ को, यज्ञ को, हाँ, तो जो पेड़ हमारे को ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं वो पेड़ हमने ज़्यादा लगाए, जो छाया ज़्यादा देते हैं वो ज़्यादा लगाए हैं, जो हमारे गर्मी को रोकते हैं वो पेड़ भी हमने ज़्यादा लगाए हैं। कुल मिलाकर के जीव को सुख देने वाले वृक्ष, औषधि, जड़ी बूटियों का यहाँ संचार किया है, और उसका प्रभाव हमें प्राप्त होता है, हम उसका आनंद लेते हैं। तो ये आश्रम की महिमा है। तो ये किस ईयर में निर्माण किया था महर्षि आपने? ये हमने 2010 में यहाँ पर ये जमीन ली थी जी, संस्था बनाई थी 2010 में, मार्च में, अप्रैल में यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था जी। 2010 से लेके अभी आज तक हम लोग बैठे हैं, तो इतने समय में ही ये 7 साल में इतना डेवलप किया है। हाँ, और तब से लगभग 6 साल से सेवाएं चल रही हैं यहाँ। 1 साल में थोड़ा बन गया था, तो 6 साल हो गए सेवा करते करते, और डेवलप होता रहा, सेवाएं चलती रही। महर्षि, महाराष्ट्र का या भारत का जलगांव का ये एरिया ही क्यों? ये कभी कभी कुछ चीज़ों के योग होते हैं जी। जैसे चुना तो हमने नहीं था ये, बाद में धीरे धीरे जैसे योग बन गया यहाँ का। हमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी, और हाईवे चाहिए था, रोड चाहिए था, और एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, संस्कारों का अभाव है, और जहाँ पर बहुत प्रकृति परेशान कर रही है, जहाँ कभी सूखा पड़ती है, कभी बहुत बारिश हो जाती है, लोगों को तकलीफ होती है, तो वहाँ सेवा करने में अच्छा लग रहा था, जहाँ द्वंद्व है। अभी तीर्थों में तो आपने देखा ही है, साधु संत बहुत हैं, और वो शहरों में देखा वहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। हाँ, तो ये ग्रामीण में मतलब यहाँ थोड़ा भक्तों का प्रभाव मुझे लगा कि मांस बहुत खाते लोग, मदरा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो फिर मुझे लगा कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, यहाँ प्रचार करेंगे तो परमात्मा को खुशी मिलेगी कि उनकी औलाद को हमने नया रास्ता दिया, अनुभूति दी। तो उस हिसाब से हमने इस जगह को चुना, और यहाँ पर थोड़ा भक्तों का प्रभाव भी था, उनकी अनुराग भी था उनके साथ में, और उनकी इच्छा भी थी कि यहाँ हो जाए। तो ज़मीन एक जगह पे ज़्यादा मिल गई, तो उस हिसाब से यहाँ योगा योग ये सिस्टम बन गया। और जलगांव शहर से थोड़ा लगाव था, यहाँ धुलिया से लगाव था, दोनों शहरों से बीच में ये जगह मिली, तो इससे फिर हमारी स्थापना करने की इच्छा यहाँ हो गई। ज़मीन कम पैसे में मिली थी, उस हिसाब से भी हमने चुना इसको। पैसा कम लगे और काम ज़्यादा हो जाए समाज के लिए, तो उस हिसाब से भी हमने चुना इसको। आज ये बहुत बहुत विशाल काया जो है हमने रचना की है उसकी, सब भक्तों के सहयोग से। और मुझे लगता है यहाँ साल में 2 उत्सव होते हैं,
एक फरवरी में होता है और एक जुलाई में होता है जी। तो जब जुलाई में जो उत्सव होता है तो उसमें लगभग 7 से 8 लाख लोग आते हैं यहाँ पूरे भारत से, पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं। तो उनकी हम व्यवस्था 10 दिन लगातार पूरी व्यवस्था करते हैं, रहने की, खाने की, भोजन की, और प्रवचन होता है। उसके बाद फरवरी में मेरा जन्मदिन होता है, तब भी लोग 3 से 4 लाख लोग आते हैं, तब भी पूरे भारत से ही आते हैं, तो उनकी व्यवस्था भी करते हैं। तो एक ऐसी शमशान और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी जगह हमने बनाई है जहाँ पे पूरे भारत के लोग आते हैं और पूरे भारत का वो केंद्र बन गई है वो जगह, और सबका आकर्षण बन गई है, सारे लोग आते हैं। नहीं तो सब लोग शहरों की तरफ जाते हैं, तीर्थों की तरफ जाते हैं, ऐसे एकांत में कोई आश्रम हो वहाँ बहुत कम लोग आएंगे। पर हमने बहुत सारा विस्तार अपना किया है और उस विस्तार में आपका भी सहयोग रहा है चैनल के माध्यम से। तो चैनल के माध्यम से जो पब्लिक तक हम जाने का जो जरिया मिला, उससे हमारा जो प्रभाव है, हमारे पास जो तत्व है, ज्ञान है, बुद्धि है, जो भी है, उसको लोगों ने समझा है, लोगों ने उससे सुख लिया है, तो लोग फिर अपने आप ही यहाँ उससे जुड़ गए। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है महाराज जी आश्रम को लेके? आश्रम को लेके प्लानिंग ये है कि यहाँ हमारी इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अंधविश्वास का खात्मा करना चाहते हैं जी। जो लोग समाज में जो कुरीतियां फैली हैं परंपरा के नाम पे, पूजा के नाम पे, भक्ति के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, तो उनसे लोगों का छुटकारा हो जाए, कैसे भी करके लोग सही दिशा में आ जाएं और भगवान से सही तरीके से जुड़ें, गुरु को गुरु की जगह माने, माता पिता को माने, वेद शास्त्रों को माने, पुराणों को पुराणों की दृष्टि से देखें, वेद को वेद की दृष्टि से देखें, पर सब कुछ करते हुए भी अपने मानव संस्कारों का कभी भी हनन न करें। तो उसकी दृष्टि से हम लोग उसका विकास करना चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकता जो बढ़ रही है आज उन्नति के साथ, तो उन्नति लोगों को लग रही है आधुनिकता के साथ, तो हमने उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी एक पर्याय ढूंढ लिया है। हाँ, क्योंकि लोगों को हम वो भी देंगे जो लोगों को चाहिए, पर हम लोगों को वो देंगे जो लोगों को नहीं भी चाहिए, जो जरूरत है उनकी। क्योंकि डॉक्टर को समझता है कि अब इसको क्या जरूरत है, मरीज को तो खाली दर्द ठीक होना चाहिए, डॉक्टर को क्या देना दो। तो अब एक डॉक्टर के लिहाज से हम लोग, एक विद्वान के लिहाज से या संत के लिहाज से हम ये चाहते हैं कि हमारी समाज को क्या जरूरत है, तो अपनी तरीके से हम वो भी देंगे उनको, और उसको हम अध्यात्म कहते हैं, संस्कार कहते हैं, हमारी प्रणाली कहते हैं, प्राचीन सभ्यता कहते हैं। और अपने हिंदू वर्ग को विशेष रूप से हम बहुत डेवलप देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सनातन कल्चर है, हमारे कल्चर में से विस्फोट होकर दूसरे कल्चर निकले हैं, इसलिए हम विरोध तो किसी का नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे ही हैं, हमारे बच्चे हैं। हाँ, तो वो हमारे से निकले हैं, इसलिए विरोध नहीं है उनका, पर हम अपने आप को डेवलप करेंगे, अर्थात हमारे ऋषि मुनियों की, वेदों की संस्कृति को डेवलप करने का हमारा प्लान है। और वो प्लान बिना केंद्र के कहीं सफल नहीं होता है। हम ऐसे घूमते फिरते प्रचार तो करेंगे, पर जैसे सरकार स्कूल के प्रावधान करती है, केंद्र बनाती है, स्कूल खोलती है, तो स्कूल के टाइप का ही आश्रम है। यहाँ पर दीन दुखियों के लिए ही जगह है। हम लोग कोई ऐसे कॉमर्शियल कोई चीज़ नहीं करते, कोई कमरा हम पैसे से नहीं देते, कोई भोजन हम पैसे से नहीं देते, किसी को चाय पैसे से नहीं पिलाते, सब निःशुल्क सेवाएं हम करते हैं। और उसके पीछे एक ही रीजन है, हम कैसे भी करके लोग यहाँ जुड़े, वो कैसे भी कोई न कोई संस्कार यहाँ से लेके जाएं, बस हमारा वही उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को लेके यहाँ के अलावा और भी आवश्यकता लगेगी, कहीं केंद्र बनाना है तो हम उसका निश्चय भी कर रहे हैं। हाँ, तो इस पड़ाव के बाद हमारी दूसरी जो इच्छा है वो यही है कि हम पूरे भारत में सबसे पहले, देखिए आप जानते ही होंगे, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन भगवान की पूजा की है और उनके द्वारा आराधना करके ब्रज की रक्षा करवाई थी इंद्र के प्रकोप से। तो उस परम धरा पे जहाँ पे हम लोग परिक्रमा करके नंगे पैर चल के उसके रज को अपनी जेब में रख के घर ले जाते हैं, और उस धरा पर मेरी इच्छा है कि वहाँ पर एक केंद्र अच्छा और निर्माण हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, थक जाते हैं कार्यक्रमा से, तो उनकी सेवा का भी मौका हमें मिले, क्योंकि मुझे सेवा ही चाहिए समाज की। वो कब तक आने की संभावना है? हमारा बहुत जल्दी नियोजन चल रहा है कि वहाँ अच्छी सी एक जमीन अच्छी हो जाए आश्रम हेतु, जहाँ लोगों की सेवा हो सके और वहाँ भी अच्छा वेदों का ज्ञान दिया जा सके। मुझे लगता है गोवर्धन में अभी कोई गुरुकुल नहीं है वेदों का, व्याकरण का, वहाँ पर खाली परिक्रमा है, भक्ति है, मंदिर है, बाबा साधु हैं, पर वहाँ पर कोई ऐसी शिक्षण संस्थान नहीं है जो वास्तविक लोगों को कुछ दे सके। तो वास्तविकता के लिए हम लोग वहाँ पर एक अच्छा गुरुकुल खोलेंगे, और उस गुरुकुल का भी ध्येय यही होगा कि जो बच्चे अनाथ हैं, जिन बच्चों का कोई सरोकार नहीं है, जिनका कोई पालन करता नहीं है, तो उनकी सामान्य शिक्षा भी नहीं हो सकती, हम उन बच्चों को एक अच्छा महापुरुष बनाने के लिए अपने गुरुकुल में एडमिशन लेके उनका पालन भी करेंगे और परमात्मा को उनका पिता मानकर उनकी सेवा करेंगे, और एक अच्छी संस्कृति और वेद शास्त्रों का ज्ञान देकर एक परम विद्वान, परम साधु, परम विदुषी ब्रह्मचारी बनाएंगे और वहां तक ले जाएंगे जहां तक उनकी सोच नहीं होगी। तो ऐसा लक्ष्य हम लोग वहां तैयार कर रहे हैं गोवर्धन की धरा पर। जी महाराज जी, एक और प्रश्न मैंने आपसे पूछा था जो हमारे दर्शकों के भी मन में जरूर होगा, क्योंकि आज मुझे पहली बार ये पता चला है कि आप एक
मेडिकल प्रोफेशन से हैं, आपने डॉक्टरेट किया है, उसके बाद आप प्रोफेसर थे एक मेडिकल कॉलेज में, तो ये हमारे लिए एक नई सूचना है। तो जो अभी यूथ है, पूरे भारत का यूथ है, जिनको ये लग रहा है कि धर्म का काम नहीं करना चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी है, हमारे धर्म जो है बहुत बोरिंग है, हमें धर्म का काम मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, तो थोड़े भटक रहे हैं वो। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप किस प्रकार से प्रेरित हुए थे, क्या प्रेरणा मिली थी आपको कि एक प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन छोड़ के आप एक संत बन गए, सन्यासी बन गए और आपने सब कुछ छोड़ के मानव कल्याण में आ गए? जी जी जी। दरअसल में ये जो पढ़ाई लिखाई की जो बात है, हम उसको ज़्यादातर गुप्त रखते हैं। जी जी। हाँ, आप हमारे बहुत नज़दीक हो गए तो बातों बातों में वो बात कही गई आपसे। हाँ, तो दरअसल में क्या है, मैं तो बचपन से ही गुरुकुल में पढ़ा हूँ। हाँ जी। हाँ, तो बचपन से गुरुकुल में पढ़ा हूँ और मेरी तो सभ्यता ही वही है। जी मैं आर्य सभ्यता से पढ़ के आया हूँ। जी। और मेरी जो पढ़ाई शुरू होनी चाहिए बच्चे के 5-6 साल में, तो मेरी उसी समय में पढ़ाई शुरू हुई, तो मैं तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया। हाँ जी। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते ही मेरी तो पढ़ाई में ही ये सब पैती आती हैं। बिल्कुल। हाँ, तो जो वेद है, अथर्ववेद है, तो जब हम अथर्ववेद पढ़ते हैं तो अथर्ववेद में से 6 वेद निकले हैं, तो 6 वेद में से एक आयुर्वेद है। हाँ जी। हाँ, तो आयुर्वेद जो है वो ऑटोमेटिकली हमने वेद में पढ़ लिया उसको, हमें अलग से उसको पढ़ने के लिए कॉलेज में नहीं जाना पड़ा। तो हमने पूरी पद्धति, जो नेचुरल पद्धति जो होती है, वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी उसको, वैद्य पद्धति को। हाँ, कॉलेज में जो आयुर्वेद की पढ़ाई होती है वो बहुत विस्तार पद्धति नहीं है। आयुर्वेद की जो विस्तार पद्धति है वो वेद में ही है। हाँ, तो उस वेद को हमने विस्तार रूप से हमने गुरुकुल में ही अध्ययन किया उसका। हाँ, तो उसके लिए अध्ययन करके हमने स्वतंत्र उसका अध्ययन किया, स्वतंत्र परीक्षाएं भी दी उसकी, और उसके बाद अवसर आया तो हमने जबलपुर में जाके उसका दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कॉलेज में उसका प्रोफेसर बन के या टीचर बन के उसको पढ़ाया भी 3 वर्ष तक हमने। हाँ, तो विशेष रूप से मैं गायोनिक जो है मैंने प्रैक्टिस की, अध्ययन किया, पर हॉस्पिटल में और इधर उधर मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की। हाँ, तो आपने जो सन से जो अभी किया था नवयुथ के लिए, जवानों के लिए, बस वही था मेरा। तो क्योंकि जब मैं जवानी में जा रहा था तो तभी भी मुझे यही लगता था, लोग बोलते थे कि संस्कृत में पढ़ने वाले, गुरुकुल में पढ़ने वाले लोग बाबा बनते हैं, पंडित जी बनते हैं, पूजा करते हैं, फलाना करते हैं। तो मेरा एक ऐसा मेरे अंदर से आया था ये कि लोगों को ये दिखाना है, लोगों को ये बताना है कि जो लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं वो असली वैज्ञानिक होते हैं, जो गुरुकुल में पढ़ते हैं वो असली डॉक्टर होते हैं, जो गुरुकुल में पढ़ते हैं वो असली मानव होते हैं, क्योंकि वो असली पढ़ाई पढ़ते हैं। इसलिए वहाँ से जो भी वो पढ़ते हैं वो एकदम असली होता है। पर वहाँ पर अनेक पढ़ाइयाँ हैं सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट वेदों के द्वारा ही निकला है, वेद ही उसकी जननी है। तो हमने तो जो जननी है, हम तो उसकी सेवा करके आए हैं वेदों की। तो हमने तो वहाँ से अपनी इच्छा अनुसार जो बुद्धि में आया वो ज्ञान लिया। तो उस ज्ञान में व्याकरण आया, वेद आए, उपनिषद आए, दर्शन आए, आयुर्वेद आया, प्रकृति आई। तो जब हम प्रकृति का ज्ञान लेते हैं उसमें आयुर्वेद होता ही है। और आयुर्वेद में ये प्रकृति में सब आते हैं, नेचुरोपैथी क्या, मसाज पैथी क्या, औषधि की पैथी क्या, गर्म पानी की पैथी क्या। तो ये सारी पैथी योग आसन से लेके प्राण से लेकर ये सारी चीजें हमारे अध्ययन में समाहित हैं, शामिल हैं। इनको अलग से हमें सीखने की कोई जरूरत नहीं है। पर कॉलेज में डॉक्टर बनना है तो आपको अलग से सीखना पड़ता है, इंजीनियर बनना है तो अलग से सीखना पड़ता है। पर आप गुरुकुल में पढ़ते हैं तो आपको अलग से कोई भी सब्जेक्ट को सीखने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है। तो एक तो ये बेनिफिट है गुरुकुल में पढ़ने का। दूसरा बेनिफिट ये है कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, विचार अच्छे रहते हैं, सभ्यता अच्छी रहती है, चरित्र अच्छा रहता है, बल अच्छा रहता है, आत्मिक शक्ति पैदा रहती है, और जन्म से साधु संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, और अपने आर्य संस्कृति को रक्षा करने का एक मौका भी मिलता है गुरुकुल में पढ़ने के पश्चात। तो ये फायदे वहाँ ज्यादा होते हैं जो कॉलेज में नहीं हो सकते। हाँ, और वहाँ ऑलराउंडर होता है व्यक्ति। गुरुकुल में पढ़ने वाला व्यक्ति कपड़ा धो सकता है, रोटी बना सकता है, और गाड़ी बना सकता है, गाड़ी चला सकता है, पायलट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, मिस्त्री बन सकता है, रोड डाल सकता है, पत्थर फोड़ सकता है, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध कर सकता है, अस्त्र चला सकता है। कॉलेज में पढ़ने वाला व्यक्ति बिना ट्रेनिंग के ये सब कुछ कर सकता नहीं है। तो परमात्मा ने मुझे बहुत मौका दिया गुरुकुल में पढ़ने का, और मेरे गुरु की और गुरुकुल के आचार्यों की कृपा रही कि वहाँ भी मुझे बड़ा सौभाग्य मिला पढ़ने का और नाम कमाने का। और जब से लेकर अभी तक अच्छे से ये पढ़ाव चल ही रहा है, हम लोग अच्छे से सेवा कर रहे हैं उसकी। मेरी कोई मध्यस्थ में ऐसी कोई इच्छा नहीं हुई कि मैं संत बनूं। मैं तो बचपन से संत बन के अध्ययन किया मैंने तो। हाँ, गुरुकुल की पद्धति ही वही है। महर्षि, यहाँ पर एक इसके साथ एक प्रश्न जुड़ा है कि अभी आज भी हम बहुत सारे जो संत महापुरुष है उनका भी ये कहना है कि 2 तरीके से संत महापुरुष इस सोसाइटी में, समाज में, भारत में जुड़ रहे हैं। एक तो वो जो गुरुकुल परंपरा से हो, या
गुरु परंपरा से हो, और एक ये है जो स्वयंभू हो, कि मतलब न तो वो किसी गुरु के साथ थे, न वो किसी गुरुकुल के साथ रहे, बस सिर्फ एक वस्त्र धारण किया, भगवा वस्त्र धारण किया और संत हो गए। और वही संत आज पूरे बाजार में, पूरे देश में पूरे फैले हुए हैं। लोग उनके काफ़ी बड़ी संख्या में उनकी बातों को ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं। और सबसे पहले तो मेरा यही आपसे आग्रह है कि आप दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा हमें बताइए कि गुरुकुल परंपरा से और गुरु परंपरा से आने वाले संत का वो कैसा होता है, किस प्रकार होता है, और जो स्वयंभू है, अचानक बीच में भी कहीं पैदा हो गया, सिर्फ वस्त्र धारण किए, दोनों में क्या अंतर है? संत साधु बनने की परंपरा तो कुछ नहीं होती है जी। हाँ, वो तो एक गुणवाचक शब्द है जी। और जो गुणवाचक शब्द होते हैं उनकी कोई परंपरा नहीं होती है। परंपरा होती है राजा महाराजाओं की। जी हाँ, ये परंपरा है। परंपरा त्योहारों की होती है। होली के बाद दिवाली आएगी, दिवाली के बाद राखी आएगी, ये परंपरा है। तो जो कंटिन्यूटी में ऑटोमेटिक चलते हैं उनको परंपरा बोलते हैं। जी। तो एक इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये परंपरा नहीं है, ये तो अभ्यास है। हाँ, अभ्यास है ये। तो समाज में जो आपका संशय है उसको दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, तो जैसे आदमी भेष बदल करके, जैसे उसने सफेद जैकेट पहन लिया और कान में अल्ट्राफोन लगा लिया धड़कन चेक करने का, तो लोग उसे देखने में डॉक्टर मान सकते हैं, पर जब उसका वास्तव में जब जरूरत पड़ेगी तो फिर उसका जो जैकेट है या वो बनावटी भेष है वो उसका यूज होने वाला नहीं, तो वो ग्राउंड में पकड़ा जाएगा वो। तो जो ऐसे तथाकथित जो साधु संतों के रूप में जो प्रस्तुत हो जाते हैं, वो हो सकता है या तो वो अपराध के मारे धाड़े हो सकते हैं, या भूख से मारे धाड़े हो सकते हैं, या घर के चिंताओं से मारे धाड़े हो सकते हैं। तो हमने पहले से परंपराओं से हम देखते आ रहे हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा उताताई होते हैं, खुखार होते हैं, दंगली होते हैं, या चोर और टुचक्के होते हैं, तो उनको ये मार्ग उनको मिलता है छुपने के लिए। एक तो ये भी एक छोटी सी परंपरा बन गई है समाज में। सही है। हाँ, और दूसरी एक परंपरा ये भी बन गई है कि लोगों को कोई रोजगार नहीं बन रहा, कोई कुछ नहीं बन रहा, तो वो दूसरे महात्मा को देख रहे हैं, दूसरे महात्मा को देख रहे हैं वो सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, तो भी लोग पैसा चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, तो चलो यही कर लो। तो वो भी कपड़े बदल लेते हैं, और उनको कपड़े बदलने वाले उनके जैसे ही गुरु भी मिलते हैं उनको, क्योंकि गुरु भी उनके उसी सब्जेक्ट वाले रहते हैं, वही डॉन है, उसमें से आए खतरे में से, और वो भी कपड़े में, तो ऐसे लोग भी मिलते हैं। ये भी परंपरा जो है रॉन्ग ही है, हमारे देश के लिए घातक है, ये समाज के लिए घातक है, सिंधु समाज के लिए घातक है, साधु समाज के लिए भी घातक है, पर वो परंपरा बहुत तेजी से बढ़ रही है घातक होके भी। उसके बाद में जो हमारी जो परंपरा है, जो संत बनने की जो परंपरा है, साधु बनने की जो परंपरा है, साधु संत तो बाद में बना जाता है, पहले तो विद्यार्थी बना जाता है। तो कोई भी विद्यार्थी ही बनेगा पहले, जब तक वो विद्यार्थी नहीं बनेगा तब तक वो अभ्यर्थी नहीं बनेगा, और अभ्यर्थी नहीं बनेगा तब तक वो साधु सन्यासी बनने का सवाल ही नहीं होता। हाँ, साधु सन्यासी तो आप ऐसे समझिए जैसे एक मामूली सा जो नागरिक है जो इलेक्शन में वोट डालता है, अगर उसे प्रधानमंत्री बनना है तो उसको चुन के आना पड़ेगा जी, और चुन के आना है तो उसे वो प्रयोग करने पड़ेंगे। तो साधु बनना है तो आप एक सामान्य से विशेष बनना है, तो आपको उन सारी परंपराओं से या गुणवत्ताओं से आपको उतरना पड़ेगा, और आप जब परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपको रिजल्ट आ जाएगा आप साधु हैं। तो साधु बनना ही नहीं पड़ता किसी को, आप साधु हैं ये तो प्रस्तुत हो जाता है जब आप अभ्यास करते हैं तब। हाँ, तो हमें साधु किसी से बनना नहीं पड़ता, प्रयोग कीजिए, जब आप प्रयोग करते हैं तब आप साधु बन जाएंगे ना। हाँ, तो एक परंपरा है दीक्षा देने वाली, जैसे जो हमारे महापुरुषों की परंपरा है कि जब हम महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, तो जैसे अगस्त वशिष्ठ ऐसे साधु ऋषि मुनि थे, तो वो ये दीक्षा देते थे, और दीक्षा देने के बाद में अपने चरणों में रखते थे 11 साल 15 साल 20 साल 100 साल। तो जब वो क्वालिटी उसमें आती थी उसके बाद में वो चादर पहनाते थे उसको। तो चादर पहनाने का मतलब है भगवा, साधु बनाना मतलब ड्रेस यूनिफॉर्म देना। तो उस तरह की परंपरा रही है हमारे देश की, सनातन ऋषियों की। तो उस परंपरा को अभी खत्म किया गया है। महाराज जी, अब इसमें एक ये प्रश्न ये आता है कि जो भारतवासी है वो विश्वास, हमारा देश विश्वास प्रधान देश है, बहुत बोली बाली जनता है, गांव के लोग ज्यादा बोली बाली है, वो कैसे पहचाने कि एक असली संत कौन है और नकली संत कौन है? और दुनिया में पहचानने के लिए बहुत विज्ञान की जरूरत नहीं है। सृष्टि में हर व्यक्ति का पहचान व्यवहार से होती है, क्योंकि व्यवहार कभी चूकता है, छुपता नहीं है। व्यवहार जो है छुप नहीं सकता, चूकेगा जरूर। तो चूक भूल जो होती है उसकी माफी भी है। बिल्कुल। हाँ, पर आप चूक गए तो माफी मिल जाएगी,
पर आप व्यवहार में रहोगे तो फिर वो पकड़ में आएगा ना। तो इसलिए हमारे जो सामान्य साधु संत हैं वो ऐसा कहते हैं, भाई पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जी। तो जानने का मतलब ही वही है कि आप उनके साथ व्यवहार करो। जब तक आप उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे तब तक उनकी पात्रता नहीं समझेगी आपको, और पात्रता समझेगी नहीं तो आप उनके शिष्य बन कैसे सकते हैं। और आप शिष्य बनना चाहते हैं तो आप बनिए ना, पर वो गुरु कैसे बन सकते हैं आपके, उनकी पात्रता तो आपके पास होनी चाहिए ना। हाँ, तो टीचर की पात्रता होती है तो हम अपने अज्ञान बच्चे को वहां एडमिट कराते हैं। हमारे बच्चे की पात्रता 0, पर हमें टीचर की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमारा बच्चा 0 है। हाँ, तो हमारी लाइफ 0 है, हमें गुरु की इसलिए आवश्यकता है। तो हम ट्यूशन को बच्चे को भेजते इसीलिए क्योंकि हम पहले जान लेते हैं कि पात्रता व टीचर वहाँ नाम है उनका, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसे भेजते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। तो गुरु तो एक शिक्षा देने वाला होता है, ज्ञान देने वाला है, सिद्धांत देने वाला है, एक उसको प्रयोग देगा, बनाएगा, निर्माण करेगा, तो वो गुरु का काम है। तो वो बनाना जानता है, ये बात तो जो बनाने जा रहा है उसको समझना है। तो कितने समय उनको गुरु के या वो संत के शरण में रहना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए? कितने समय में एक साधारण व्यक्ति ये जान सकता है कि ये जो संत है, महापुरुष है, ये मेरे लिए गुरु के काबिल है या नहीं है? एक तो ये प्रश्न है महाराज जी। दूसरा ये है, क्या गुरु को भी अपने शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसी को भी वो शिष्य बना सकता है? ये जो परीक्षा का जो विषय है, गुरु की पहचान की जो बात कही आपने, श्रेष्ठ गुरु हम कैसे समझें, जो हमें मार्ग दिखाए, सही मार्ग। बिल्कुल। हाँ, और कितने समय में समझ आता है ये? बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ती है जी। हाँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि एक बार अपने गुरु को जब भी हो सोते देख लो, उनके सोने का ढंग क्या है, और एक बार अपने गुरु को खाते देख लो, उनके खाने का ढंग क्या है, और एक बार गुरु को अपना संध्या काल का समय देख लो, वो भजन करने का तरीका क्या है, करते हैं या नहीं करते हैं, वो देख लो। और एक बार पब्लिक में देख लो, एक बार गुप्त में, एकांत में देख लो। बस ये व्यवहार है, और ये व्यवहार आदमी मुझे लगता है 7 दिन में कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में उनको समझ आ जाएगा पूरा। जी, 7 दिन में पूरा आ जाता है, और ये परंपरा है 7 दिन में सब सीखने की। अच्छा। क्योंकि हमारे देश में नई जब शादी होती है तो लड़की 3, 4 या 7 दिन के लिए ही आती है ससुराल में पहली बार, और लौट के फिर वो मायके जाती है। हाँ जी। और वो 7 दिन उसके लिए वो रहते हैं कि वो 100 साल का निर्णय कर सकती है वो 7 दिन में कि मेरा ससुराल कैसा है, वो बता सकती है इस बात को। और वो अपने गांव में जाके, मायके में जाके अपने घर वालों को सब बातें बताती है। सब लोग पूछते ही ना, सास कैसी है तेरी, ससुर कैसा है तेरा, देवर कैसा है तेरा, पड़ोसी कैसे, तो वो सारी चीजें वहां प्रस्तुत कर देती है 7 दिन में। वो तो बहू है, हम लोग तो ओपन है, वो तो लाज में रहती है ना। जी। हाँ, तो वो इतने लाज में रह के भी चीजों को समझ लेती है। तो हमारी उन परंपराओं से इन परंपराओं का मैच है। ये परंपरा भी वही है बिल्कुल। ये जैसे नई बहू के लिए ससुराल होता है लाज और मर्यादा का, ऐसे ही नई व्यक्ति के लिए गुरु का घर होता है, शिष्य के लिए मर्यादा, परंपरा, लाज जैसा। तो वह हर चीज संकोच में उसे करनी पड़ती है शिष्य को। तो आप संकोच में रहें, पर्दे में रहें, मर्यादा में रहें, और देखते भी रहें, थोड़ा सा तलाश करते रहें अपने सिस्टम को। ऐसा है। तो जो व्यक्ति वेद के आचरण की बात करता है, और जो संध्या यज्ञ करता है, जो दान और सेवा करता है, वो गुरु बनाने का पात्र है। ये उसके क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स हो गए। हाँ, ये नॉर्मल बात है, मैं जो आपको कह रहा हूँ। कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि वो संध्या खुद करता है कि नहीं, अच्छा वो यज्ञ करता है कि नहीं, वो दान करता है कि नहीं, वो जो उसके द्वार पे आते हैं दीन गरीब जिनकी आवश्यकता है वो उनकी पूरी करने की इच्छा या प्रयत्न करता है कि नहीं। तो ये सामान्य जो अच्छाई होती है वो गुरु में होनी चाहिए, सामान्य अच्छाइयाँ। और विद्वता और वो अलग से होना चाहिए, विद्वता अलग, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे विद्वानों में विद्वता बहुत है, ट्रक के ट्रक, पर आचरण बिल्कुल भी नहीं उनमें। तो आचरण सामान्य तो होना चाहिए, हाँ, और विज्ञान भी होना चाहिए, विद्वता भी होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो एक शिष्य महाराज जी गुरु के अंदर में ये गुण देखते हैं। और गुरु अपने शिष्य को कैसे पहचानते हैं? गुरु का तो ज्यादा पहचानने की आवश्यकता नहीं है, समझिए। क्योंकि सुनार के यहाँ पर आप कितना भी टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा कुंडल ले जाइए, उसका काम खाली उसको एक बार देखना जरूर है। हाँ, सुनार कुंडल को थोड़ा देख तो लेता है, हाँ, फिर उसको वो समझ लेता है, समझ लो, और वो कह देता है कि टूट तो ज्यादा गया है, पर बन जाएगा। हाँ, तो बन जाएगा, और रिपीटेशन इतना होता है कि वो नया हो जाता है। खाली उसका आकार कुंडल का छोटा हो सकता है, हाँ, थोड़ा बहुत काटा पीटा जो भी रहता है वो निकल जाता है, जल जाता, भस्म हो जाता, जो भी है। ऐसे ही शिष्य का है, वो तो हम तो जानते ही उस बात को कि वो तो संसार से आया है, गर्त में से आया है। हाँ, तो कोयले की खदान में से कोई आया होगा तो हम उसको ऐसी आशा तो रख नहीं सकते कि वो सफेद आया है। हम तो समझ सकते हैं कि वो काला ही है, कम होगा या ज्यादा होगा। हाँ, तो वो कितना भी ज्यादा काला रहा तो फर्क नहीं पड़ता है। जब वो समझ लिया है कि वो कोयले खदान से आया है, तो फिर उसको निर्मल पवित्र करने का साहस गुरु में होता है। और गुरु का धर्म है
कि वो उसकी परीक्षा करे और परीक्षा के साथ उसे एहसास भी करे कि ये आचरणहीन है, चोर है, ये डाका डाल के आया, ये जो ऐसे भी लोग आते हैं दीक्षा लेने के लिए, मदरा पीता है वो, तो ऐसी आदत के ही है, तो उनकी सुधारना करना अपना कर्तव्य है, उनको भी दीक्षा देना कर्तव्य है। पर दीक्षा के लिए पहले कुछ दिन अपना सानिध्य दे गुरु, उसको आचरण दे, सत्संग दे, प्यार दे, भोजन दे। जब वो आपके आचरण में खरा उतरता है उसके बाद आप उन्हें अनुग्रहित करें, दीक्षा दें, मंत्र दें। कि जैसे हवन में बैठना है तो नहा धो के लोग बैठते, खेत में थे आके तो हवन में सीधा कोई बैठेगा नहीं, कोई नहीं। हाँ, मंदिर जाते हैं तो भी लोग हाथ मुंह धोते हैं। तो जैसे मंदिर जाने के लिए हाथ मुंह धोना आवश्यक है, वैसे ही भगवान का जो मंत्र है उस मंत्र को भी हम मंदिर ही समझें, उसे भी हम यज्ञ ही समझें, क्योंकि वो ब्रह्म यज्ञ कहलाता मंत्र जाप। तो वो हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमें नहा धो के धूल मिट्टी पहुंच के बैठना है। ऐसे ही हमें कुछ बुराइयों से हट करके ही ध्यान में, पूजा में बैठना है, तो हम मंत्र ही तब लेंगे। अर्थात हाथ में घी की चम्मच लेना, सामग्री लेना स्वाहा के लिए, वैसे ही मंत्र लेना गुरु से, वो भी एक पदार्थ ही, मंत्र भी एक वस्तु ही है। हाँ, वो भी हमें अर्पण करनी रहती है भगवान के चरणों में मानसिक रूप से, तो वो भी हम पवित्र हो जाए तो ही ग्रहण करें। अगर हम अपवित्र हैं तो हम उसे ग्रहण ही न करें। तो ये शिष्य के लिए भी है और ये गुरु को भी देखना रहता है। पर गुरु का धर्म है कि वो बिगड़ा है, लुच्चा है, गुंडा है, चोर है, जो भी है उसे स्वीकार करना चाहिए गुरु को। पर गुरु को चाहिए कि उसको स्वीकार करके उसका दायरा रखें, एक सीमा रखें और एक परंपरा रखें और अपने यहाँ उसका आविष्कार करें। आविष्कार करने के बाद जब वो लगे कि पात्र हो गया तब उसको ध्यान समाधि भक्ति जो देना है, सामान्य भक्ति, वो दान कर दे दीक्षा के रूप में। उतना तो गुरु को भी चिंतन करना जरूरी है। जी। हाँ, ऐसे नहीं देना चाहिए जैसे समाज में चल रहा है, को पहचान भी नहीं है, जानते भी नहीं कि नाम क्या है उसका, काम गांव कौन सा है, बस आया है माला लेने के लिए, एजेंट ने माला दे दी, आसन दे दिया और गुरु जी ने माइक में मंत्र बोल दिया। तो वो तो रॉन्ग है, वो पूरा रॉन्ग है, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो कुल मिलाकर दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। जीवन में चाहे आप कितने भी गुरु बनाइए, उससे आप कोई पाप में नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, उसी बहाने से आप किसी महापुरुष के साथ जुड़ रहे हैं और अनेक महापुरुषों का आपको शक्ति मिलेगी, प्यार मिलेगा, पहचान आपकी उनसे हो रही है। ये तो एक पॉजिटिव रीजन है, बस ये तो सत्संग है, संग है ये। तो उसके आधार पर आप जुड़ रहे हैं, तो आप एक संघ में जुड़ रहे हैं, समझिए। हो सकता है पहला संघ आपका भूल का हो, उससे नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती थी गुरु के रूप में, दूसरा फायदे का हो, दूसरा और फायदे का हो, समझिए। तो ये परंपरा गति संगति के रूप में आप कितने भी गुरु बना लें, ज्ञान लेने के लिए कितने भी आप गुरु बना लें, तो 80% गुरु बनाने के पीछे लोगों का एक ही कारण है, संसार की उन्नति, नौकरी की, पढ़ाई की, व्यवसाय की। हाँ, ये उन्नति के लिए लोग गुरु और साधु सत्संग वगैरह का नियोजन करते हैं और ये सिद्धांत रॉन्ग है जी। हाँ, क्योंकि गुरु के पास में ये इस तरह का बढ़ावा देने का कोई विज्ञान नहीं है। अगर है तो फिर वो गुरु उस तरह का अध्यात्म नहीं है, वो उपदेश कर सकता है, मार्ग दिखा सकता है, व्यापार का, दुकान का, इसका उसका। पर हम गुरु बना लेंगे, माला पहन लेंगे और फोटो ले आएंगे, उसको दुकान में रख देंगे, फिर दुकान दौड़ेगी, व्यापार दौड़ेगा, ये एक पूरा अंधविश्वास है। अंधविश्वास, हाँ, ये ठीक नहीं है। तो पहले सत्र में महाराज जी के साथ में हमने सुंदर चर्चा की, हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। सबसे पहले हमने ये जाना कि जलगांव का ये आश्रम महाराज जी का, इसका निर्माण किस प्रकार से, किस उद्देश्य से हुआ था और यहाँ पर मानव कल्याण के लिए किस प्रकार से वैदिक परंपरा से यहाँ पर कल्याण होता है, वैदिक परंपरा से हर एक्टिविटी चलती है। वो इनका इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, इनका गुरुकुल हो या वृद्धाश्रम हो या यहाँ पर यज्ञशाला हो, हर जगह वैदिक परंपरा से ही काम होते हैं। सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे वैदिक परंपरा से होते हैं। वैदिक परंपरा से काम करने से यहाँ का जो ये ऑरा है, यहाँ की जो एनर्जी है, वो अद्भुत बन चुकी है, सकारात्मक बन चुकी है और जो भी व्यक्ति इस आश्रम में आता है उनको सचमुच एक नई अनुभूति यहाँ पर महसूस होती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ये सबसे बड़ा कारण है। महाराज श्री ने 2000 में ये आश्रम यहाँ पर शुरू किया था और इनके आगे वाले जो प्लान्स है इस आश्रम को आगे बढ़ाने के लिए, वो यही है कि मानव कल्याण हो, मानव जो भटका हुआ मानव है उनको वैदिक परंपरा के आधार पर ही हम आगे बढ़ाए। साथ में महाराज श्री गोवर्धन जो पवित्र भूमि है हमारे भगवान श्री कृष्ण की, वहाँ पर एक और आश्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। वहाँ जितने भी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं उनकी सेवा के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए वहाँ पर एक केंद्र खोलना चाहते हैं, एक वैदिक स्कूल वहाँ पर, वैदिक गुरुकुल खोलना चाहते हैं ताकि वहाँ के लोगों को भी फायदा मिले, लाभ मिले। हमने महाराज श्री के साथ में ये भी चर्चा की कि आज के जो गुरु है जो सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करके पूरे मार्केट में घूमते हैं, कथाएं करते हैं या प्रवचन करते हैं या लोगों के घरों में भी जाते हैं और लोगों को वो
दिग्भ्रमित करते हैं, लोग उनके साथ जुड़ते भी है, लेकिन 6 महीने के बाद में उनसे अलग भी हो जाते हैं। तो महाराज जी ने ये कहा कि वैदिक परंपरा से जो आया हुआ संत है, वैदिक गुरु परंपरा से जो आया हुआ महापुरुष है, उनको महापुरुष बनने की आवश्यकता नहीं है, उनको संत बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही एक संत होता है, एक साधु होता है। उनके गुण ही ऐसे होते हैं जो सबको समझ आते हैं कि ये एक संत है, एक साधु है। जो एक व्यक्ति जो ढोंगी रहता है, वो कुछ समय के लिए तो भगवा वस्त्र पहनता है, लेकिन 6 महीने के बाद में पकड़ में आता है कि इनके अंदर में कुछ नहीं है। हमने ये भी चर्चा की कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आज बहुत सारे गुरुओं को धारण करते हैं, हर 6 महीने के बाद में गुरु चेंज करते हैं, बहुत सारे आसन रखते हैं, बहुत सारी मालाएं रखते हैं। तो महाराज जी का ये भी कहना है, ये भी गलत परंपरा है। हमारे वेद शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और मंत्र देना हो, सिद्ध मंत्र देना हो, तो एक व्यक्ति के कान में ही मंत्र देना चाहिए। उनके साथ अलग वन ऑन वन बेसिस पर बैठ के उनके साथ में मंत्र उनको सिखाना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति आ सकता है गुरु के शरण में, वो कोई गलत काम करके आया हो, अच्छा काम करके आया हो, गुरु उनको पहचानते हैं। गुरु में इतने गुण होते हैं कि वो अपने शिष्य को पहचानते हैं। कुछ समय तक उनको वो ट्रायल में रखते हैं, उसके बाद में उनको भी इस रास्ते पर अग्रसर करते हैं।